ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 12वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सृष्टि विवेचन वायु बोले। इसके पश्चात बुद्धि पूर्वक सृष्टि रचना की इच्छा से जो ध्यान हुआ तो तमोमय मोह का प्रादुर्भाव हुआ। फिर महामोह, मोहता मिश्र और अंधता मिश्र तथा पांचवी अविद्या उस महात्मा से प्रादुर्भूत हुए। और जब फिर ध्यान किया तो यह जगत बीज कुंभ के समान चारों ओर से आवृत पाया गया। उसके बाहर भीतर निस्संग अवस्था और अंधकार था। अतः उस सृष्टि में जितने भी जन्मे सबकी बुद्धि और मुख इंद्रियादिक आच्छादित थे। इसी से वे आच्छादित आत्मा वाले पर्वत और वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। तब उनसे सृष्टि साधन न होते देखकर उनका चित्त खिन्न हो गया और उन्होंने दूसरी सृष्टि रचना का विचार किया। तब उनके इस विचार से ध्यान करते ही तिरछे चलने वाले जीवों का एक स्रोत प्रकट हो गया। जो तिर्यक जीव अंतः प्रकाश वाले तो थे किंतु बाहर से मूर्ख थे। इससे वे पशु आत्मा वाले हुए और उन्होंने असत मार्ग ग्रहण किया। तब उससे भी तम साध्य जानकर ब्रह्मा ने तीसरे देवस्वर की उत्पत्ति की, जो सृष्टि ऊर्ध्व स्रोत वाली और सात्विकी थी, जिसमें सभी सुखी प्रसन्न बाहर भीतर से स्वच्छ स्वयं प्रकाशमान तेजस्वी और ज्ञानी थे। तब जब ब्रह्मा ने उसमें विचार किया तो उस स्त्री से सात्विकी संसार नामक सृष्टि हुई, जो सब प्रकार के दुखों से व्याप्त थी। उसमें बाहर भीतर प्रकाश तो था किंतु कुछ तमोगुण और रजोगुण अधिक था। इस प्रकार वह पंचम ईश्वर का अनुग्रह रूप सर्ग 4 प्रकार से उत्पन्न हुआ तथा जिसमें विरोध, भक्ति, तप और सामर्थ्य यह 4 तथा पंचम ईश्वर के प्रसाद की प्राप्ति के लिए मंत्रादि साधन से फलों की प्राप्ति का मार्ग ग्रहण करने वाले सब स्त्री पुरुष धनादि के विभागरत हुए, जो भोजन में तीव्र असील भूतादि थे, जिन्हें परमेष्टि ने पहला सर्ग माना, दूसरी तन्मात्रा को भूत सर्ग और तीसरे को वैज्ञानिक ज्ञान कर्मेंद्रिय रूप से कहा। प्रकृति का यह जड़ प्रकृति सर्ग है और इसमें चौथा मुख्य हुआ और जिसमें अस्थावर मुख्य कहे गए। और जो तिर्यक स्रोत है यह पंचम तिर्यक योनि हुई। पश्चात छठा देव सर्ग हुआ जिसका उस स्रोत था। पश्चात नीचे चलने वालों का स्रोत मिला, यह 7 मनुष्यों का स्रोत हुआ। 8वां अनुग्रह सर्ग और 9वां कुमार सर्ग हुआ। प्रकृति से जो पहले 3 सर्ग मिले वे मूल सर्ग कहलाए और 5 विकारी सर्ग बुद्धि पूर्वक प्रवृत्त हुए। तब इनसे सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन को उत्पन्न किया। ऋभु और कुमार इन 5 योगियों को उत्पन्न किया, जो वितराग और अभिमान रहित थे। जब उन्होंने सृष्टि रचना में मन न लगाया और चले गए, तब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा से फिर तप किया और इससे कुछ फल न हुआ। इससे बहुत सा समय नष्ट हुआ देखकर उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी, जिनसे प्रेतों की उत्पत्ति हो गई। तब उन्हें उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बड़ी निंदा की और इस प्रकार क्रोध मोक्ष प्राप्त होने पर उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और उन्होंने अपना वह शरीर ही त्याग दिया। तब यह देखकर प्राणेश्वर भगवान ने लोहित प्रसन्नता के लिए उन प्रजापति के मुख से प्रकट होकर अपने 11 रूप धारण कर लिए और स्वयं उन ग्राह से बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। तुम सब लोगों की स्थापना कर उनका हित करो। यह सुनकर वे सब रोने और भागने लगे। इससे वे सब के सब रुद्र कहलाए। तब रुद्र प्राण और प्राण महात्मा हुआ। तब फिर परमेष्टि ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया था, जिस उसमें शिव जी ने दया कर प्राण का संचार किया। उनके शरीर में प्राण आ गए। ब्रह्मा जी उठकर शिव जी को धीरे धीरे देखने लगे।
फिर हाथ जोड़कर गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे महाभाग, कहिए मेरे मन को आनंद देने वाले आप कौन हैं? क्या आप एकादशात्मक विश्वमूर्ति स्थित हैं? तब उनके यह वचन शुद्ध ब्रह्मा को मुख से स्पष्ट करते हुए श्रीवेश्वर ने कहा, मैं परमात्मा हूँ, अब तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ और 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। अब हमारे अनुग्रह से तुम मूर्छा त्याग कर उठो और सृष्टि रचो। शंकर जी की ऐसी बात सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 8 नाम से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर्य के समान तेजस्वी भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है। हे भावदेव रसगुण स्वरूप जलात्मन, आपको नमस्कार है। जो सर्व पृथ्वी सर्वदा मनोहर नंदी रूप ईश्वायु रूप और अस्पतनात्मा है, उन आपके लिए नमस्कार है। हे पशुओं के पति अग्नि के समान तेजस्वी दैत्यों को भीम रूप शब्द मात्रा युक्त, आपको नमस्कार है। महादेव सोम और अमृत के लिए नमस्कार है। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा ने महादेव जी को प्रणाम कर मनोहर वाणी में उन विश्वपति की बड़ी प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप ही सबके उत्पन्न करता है। यहाँ श्री महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 12वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।